एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। क्वेश्चन में कहता है कि एलसीएम ऑफ 2, 6 एंड x इज 12। तो आपको बताना है कि भाई मिनिमम वैल्यू ऑफ x क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x क्या हो सकती है, और x कितनी वैल्यूज ले सकता है। ठीक है, क्लियर है? हिंदी में नहीं लिखा बट आप समझ जाइए फिलहाल इसे, और इस पे बेस्ड फिर जो एग्जाम में क्वेश्चन आए वो भी हम देखेंगे। देखो करने का तरीका क्या है, आप कहेंगे सर 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं भाई, 2 की पावर 1 यही है मेरे पास 2। ऐसे अगर मैं x की बात करूंगा, सॉरी 6 की बात करूंगा, तो 6 क्या होगा मेरे पास, ये वाली वैल्यू होगी 2 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 1। और यहाँ पे अगर मैं x की बात करूंगा, मेरे को x का कुछ भी नहीं पता है कि भाई x क्या हुआ, और मेरे को चाहिए 12 क्या होता है, आप देखेंगे सर ये वाली वैल्यू होगी 2 की पावर 2 और मेरे पास यहाँ पे 3 की पावर 1। क्या यही चीज है ना? अब मेरे को बताना भाई x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है ना, क्या क्या मान ले सकता है x, मिनिमम क्या मान लेगा, मैक्सिमम क्या लेगा। अगर आप ध्यान दें, मुझे x के बारे में तो अभी कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं अगर इन तीनों चीजों को देखता हूं तो इनका एलसीएम क्या निकलेगा मेरे पास, 2 की पावर 1, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो 2 की पावर 1 आ गया, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, ये एलसीएम बना, और इसमें x को से जुड़ के इन दोनों से जो एलसीएम बना उसे यूज करेंगे x के साथ, और हमें वैल्यू क्या चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए ये। आप देखेंगे यहाँ पे 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 यहाँ पे दिख रहा है, 3 की पावर 1 दिख रहा है। आपको किसकी और जरूरत है, आपको जरूरत है 2 की पावर 1 की और, है ना? कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि भाई x का मान हमें 2 की पावर 1 की जरूरत है, तो x को क्या कर देंगे, 2 की पावर 1 रख देंगे और x मेरा 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। यहाँ पे आप कंसेप्ट समझिएगा, अगर मैं x को 2 रख देता हूँ, मैं वही चीज आपको समझा रहा हूँ पहले। मान लो आपने x को रख दिया 2, तो 2, 6 और 2, बताओ इनका एलसीएम क्या आएगा भाई, क्या इनका एलसीएम 6 आएगा, 12 आया क्या, नहीं आया। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो पा रहा है भाई क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 1 तो मुझे ऑलरेडी गिवन है, x को मिनिमम मुझे क्या लेना पड़ेगा। आप कहेंगे सर जो यहाँ पे वैल्यूज है, ठीक है वो देख लिया, अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो मैं 2 लूंगा, तो 2 की पावर 1 एज इट इज होके एलसीएम मेरा सेम रह जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, अगर यहाँ पे कोई 2 की पावर ऑलरेडी रखी वो तो रहने दो, ये वाली पावर 2 की मुझे और ऐड करनी पड़ेगी। तो x को अगर आपको मिनिमम मान चाहिए, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे सर ये 2 की पावर 1, ये तो एज इट इज आने दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये तो चाहिए मुझे एक्स्ट्रा। और इससे पहले भी अगर 2 की कोई पावर आ रखी है, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 आ रही है ना, तो ये वाली पावर 1 भी मेरी क्या होगी, एक्स्ट्रा ऐड होनी पड़ेगी इसमें, और यहां से मिलेगा 2 की पावर 2 और ये वैल्यू आएगी 4। अब आप देख लीजिए, अगर मैं 2, 6 और 4 का क्या करूंगा, एलसीएम निकालूंगा, तो क्या ये वाली वैल्यू मेरे पास 12 बन जाएगी, बन जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू क्या चाहिए मुझे 2 की पावर 2 चाहिए, क्योंकि 2 की पावर हम पहले आ रहा है, इसमें अगर 1 ही रखेंगे तो वो एलसीएम में फिर नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो मेरे को एक एक्स्ट्रा पावर चाहिए। बढ़िया लेवल का सवाल बनेगा ये। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x क्या होगी, आप कहेंगे सर 4। मैक्सिमम वैल्यू x क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं हमेशा, तो ये कुछ और नहीं होती भाई, जो मेरा नंबर है ना वही होती है। नंबर क्या है मेरे पास भाई, 12 है। तो आप कहेंगे सर कितने भी नंबर ले लो, इसमें एलसीएम अगर 12 आ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू भाई मैं x की क्या 12 रख सकता हूं यहाँ पे। अगर मैंने इसे 12 कर दिया तो भी भाई 2, 6 और 12 का एलसीएम 12 ही आएगा ना। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी अगर वो बताना हो तो डायरेक्टली जो हमारा एलसीएम आ रहा है वो रख दो कि 12। आप यहाँ पे आप देखो 2, 6 और 12 का एलसीएम क्या आ रहा है मेरे पास, क्या ये 12 ही आएगा, बिल्कुल आएगा। अब मुझे देखना है कि भाई नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी ले सकता है। इसके लिए डायरेक्ट तरीका क्या होता है भाई, जो मिनिमम वैल्यू आपने x की निकाली डेट इज 4, और जो मैक्सिमम वैल्यू निकाली आपने 12 को डिवाइड कर दो किससे, x की मैक्सिमम वैल्यू को डिवाइड कर दो किससे, मिनिमम वैल्यू से। तो 14, 12/4 ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3। अब जो नंबर आया इसके जितने फैक्टर्स होंगे, इस नंबर के जितने फैक्टर्स होंगे उतनी ही मेरी क्या होंगी, इसकी वैल्यूज होंगी x की। इसके 3 के कितने फैक्टर्स हैं, आप कहेंगे सर 1 है और 3 है, तो 1 और 3 मिलके मेरे पास कितनी वैल्यूज बन गई, आप कहेंगे सर 1,3 2 फैक्टर्स हो गए, तो मेरे पास यहाँ पे कितनी वैल्यूज होंगी x की, 2 वैल्यूज।
अब आपके दिमाग में आएगा भाई सर ये क्या कर दिया आपने, ये समझ नहीं आया। समझेंगे, देखो मैंने कहा x क्या क्या मान ले सकता है। आप कहेंगे सर x 4 ले सकता है, ये चीज हमें बताया मिनिमम इतना लेना पड़ेगा। अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए 12, 4 में किससे मल्टीप्लाई करूंगी 12 आ जाए। आपने कहा सर 12 को 4 से डिवाइड करो तो 3, यहाँ से मेरे को 12 मिलता है। ये मेरा एक्चुअल क्या था, ये मेरा नंबर था 4 इंटू 3 12, और मुझे x के अंदर ये तो रिक्वायरमेंट थी। अब इसके अंदर आप भाई 4 के अंदर अगर 3 मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या ये देखो 4 भी हो सकता है x, 4 के अंदर अगर 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 बन रहा है, क्या ये भी x वैल्यू ले सकता है? आप कह सकते हैं सर बिल्कुल ले सकता है। तो ये 3 जो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर रहे थे हम उसमें भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि भाई 4 और एक वैल्यू ये हो गई और इसके साथ जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये 3। अब ये फैक्टर वाला पार्ट क्या किया मैंने, ये अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। क्या इतना पार्ट समझ में आ गया आपको? ऐसे ही एक और सवाल करता हूं मैं आपके सामने। 2, 9 और x का एलसीएम दे रखा है 72, तो x का मिनिमम मान, मैक्सिमम मान और नंबर ऑफ वैल्यू बता दो। मैक्सिमम मान क्या होगा भाई? मैक्सिमम मान तो आप कहेंगे सर 72 है, यही होगा, ये तो डायरेक्टली कर सकते हैं। अब बाकी चीजें करेंगे, जैसे मैंने 2 को ब्रेक किया तो 2 की पावर 1 आया, 9 को ब्रेक किया तो मैंने कहा 3 की पावर 2 मिला मुझे, और x को ब्रेक करेंगे तो भाई अभी फिलहाल x लिख रहा हूं, और मेरे पास यहाँ पे 72 क्या होता है भाई, ये होता है 8 इंटू 9, मतलब 2 की पावर 3 इंटू में मेरे पास ये होता है 3 की पावर 2, क्या यही होता है? अब आप देखेंगे इन दोनों का अगर एलसीएम लूंगा 9 और 2 का, तो यहाँ से 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2 तो मुझे मिल रहा है, किसकी कमी है? आप कहेंगे सर मेरे पास कमी है 2 की पावर 2 की, क्या इसकी कमी रह गई? और तो x से मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूं कि x से मुझे 2 की पावर 2 का फैक्टर एक्स्ट्रा मिले, तो x की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे सर ये जो 2 की पावर 2 की कमी है ये तो चाहिए ही। अब ये देख लो भाई, जो पहले बाकी नंबर थे उनके एलसीएम में कहीं 2 तो नहीं आ रहा। अगर 2 आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे मेरे को 1 मिल रहा है, तो ये 1 भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ये ऐड करना पड़ेगा, और ये वाली वैल्यू आपको मिनिमम लेनी पड़ेगी कितनी, 2 की पावर 3, और ये हो जाएगा 8। अगर 8 नहीं लोगे आप, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप 4 ले लेते तो 2, 9 और 4 का एलसीएम कितना बनता, 36, जो 72 नहीं होता। तो हमारे पास इसका मिनिमम मान क्या निकल के आएगा, आप निकल के आएगा 8। इतना पार्ट क्लियर। मैक्सिमम मान निकल कितनी वैल्यूज ले सकता है। अब ध्यान से समझना, मैंने कहा भाई ये मेरे पास 72 है ना, 72 को ही ध्यान से समझो, ये है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ये है। तो x मिनिमम तो ये ले सकता है और मैक्सिमम ये पूरा का पूरा ले सकता है, लेकिन और क्या क्या वैल्यू ले सकता है? आप कहेंगे सर x ले सकता है मेरे पास 2 की पावर 3 एज इट इज, ये ले सकता है, ये तो आएगा। फिर यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3, ये 3 स्क्वायर है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 8 3 जो 24, क्या ये भी x ले सकता है? क्या ये मेरे पास 2 की पावर 3 है और उसमें यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 की पावर 2, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी मेरे पास भाई 72, क्या ये भी ले सकता है? आप देखेंगे टोटल 3 वैल्यूज मेरे पास x की निकल के आई, क्या ये हो गया 8, 24 और ये, इसके अलावा कोई और वैल्यू ले सकता है क्या x? नहीं ले सकता। तो मेरे पास नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी निकल के आई 3। अब ये 3 कैसे निकालेंगे? हमने कहा यहाँ पे, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने कि भाई 3 के फैक्टर्स निकाल लो, कि भाई 3 हमारे पास क्या था, 1 था और यहाँ पे 3 था। बेसिकली 2 फैक्टर्स थे, 2 वैल्यूज थी, इनसे ये इजीली कट रहा था, इसे मल्टीप्लिकेशन में लिखते फैक्टर्स लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास 2 की पावर 3 थी, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 3 से, 3 स्क्वायर, ये सारे क्या है भाई, ये 3 स्क्वायर के फैक्टर्स हैं। अब 3 स्क्वायर किस किस से कटता है, इसके फैक्टर्स की बात करूँ, 1 से कटेगा भाई, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा, ये 3 फैक्टर्स हैं, तो 3 ही वैल्यूज हैं, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया और ये वाली वैल्यू। तो हमने कहा भाई जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो आप देख लो उसके फैक्टर्स क्या क्या बन रहे हैं, उससे आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली नंबर ऑफ वैल्यूज क्या ले सकता है वो आप बता सकते हैं। ऐसे ही हमने एक चीज और ऑब्जर्व करी थी, जब मैंने आपको नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कोई भी नंबर है मैं उसे कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, मैं उसे कहता हूं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे, और इसकी पावर भी कुछ हो सकती है a1, a2, a3 और डैश 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 an, है ना। तो हमने कहा था भाई इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, जो मेरी पावर होगी a1 उसमें प्लस से 1 कर दो, इसकी पावर a2 है तो a2 प्लस 1 डैश 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 an प्लस 1। क्या हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स ये पढ़े थे? जैसे कि एक एग्जांपल से समझाता हूं,
मैंने कहा 12 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1। आप कहेंगे सर इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे 2 + 1 और यहाँ पे 1 + 1। ये वाली वैल्यू 3 इंटू में 2, इसके फैक्टर्स होते हैं मेरे पास 6। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे अगर आप ये पूछ लें मुझसे तो ये तो याद भी है 1 2 3 4 6 एंड 12। इन सभी वैल्यू से क्या होगा ये 12 कट सकता है तो इसके फैक्टर होंगे 6, है ना। ये नंबर ऑफ फैक्टर्स का कंसेप्ट पढ़ा था। अब यहाँ पे मैं क्या चीज कह रहा हूँ कि भाई x क्या हो सकता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था मेरे पास कि भाई x क्या हो सकता है, मेरे को एलसीएम चाहिए 2 की पावर 3 और इंटू में 3 की पावर 2। ये तो इसमें x में आना ही चाहिए, तो इस वाले पार्ट को भूल जाओ। इसके जितने फैक्टर्स होंगे उतनी ही मेरी x की वैल्यूज पॉसिबल होंगी। क्यों होंगी आप कहेंगे सर इसके कितने फैक्टर्स निकल के आए, देखो 3 की पावर 2 पावर है 2 तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए 2 + 1, ये वाली वैल्यू हो गई 3, तो 3 होंगे। क्यों इसके फैक्टर्स देख रहे हैं हम, भाई ये किस किस वैल्यू से कट रहा है, मेरे को 8 तो चाहिए, 3 की पावर 2 कट रहा है 1 से 3 से और 9 से, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू हो सकती है 2 की पावर 3 इंटू में 1, 2 की पावर 3 इंटू में 3 और यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू में 3 स्क्वायर। ये 3 वैल्यूज मेरी x की पॉसिबल है, इसके अलावा कोई और वैल्यू आप निकाल के दिखा दो, ठीक है। तो हमें बस जो आगे का पार्ट बचता है उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने और आप बता सकते हैं कितनी वैल्यूज पॉसिबल होंगी। जैसे अब मेरे पास थोड़ा बढ़िया सवाल आया, पहले एग्जाम का सवाल दिखा दूं। एग्जाम में क्वेश्चन था कि भाई ये 48, 88 और एक अनदर नंबर है x, इनका एलसीएम दे रखा है 4752, तो हमें बताना है कि भाई कौन सी वैल्यू x की हो सकती है। अब देखो आप चाहो तो बिल्कुल ब्रेकअप करके भाई इसके फैक्टर्स निकालो, इसके फैक्टर्स निकाल लो, फिर आपको दिक्कत आएगी भाई इसके फैक्टर निकालने में, है ना, बड़ा नंबर है, और फिर देखोगे क्या एक्स्ट्रा हमें फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, और फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, x का मान देखोगे मिनिमम ये होगा, फिर आप अलग अलग वैल्यूज निकालोगे और उनमें से देखोगे कौन सी वैल्यू मेरी सेटिस्फाई करेगी। इतना पार्ट क्लियर। लेकिन आप इसमें अब थोड़ा सा हम एडवांस करने की कोशिश करेंगे। जैसे मेरे पास 48 है, 88 है और मैं x लिखता हूं। 48 के फैक्टर्स क्या होंगे, आप कहेंगे सर 16 इंटू 3 मतलब 2 की पावर 4 इंटू में 3। 88 क्या है 2 की पावर 3 इंटू में 11, यही है, और x का भी छोड़ देते हैं। इन दोनों का अगर एलसीएम लूंगा तो 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 11 की पावर 1। अब आप क्या हो सर इसके अंदर मेरे को मिनिमम किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि मेरे पास जो नेट रिजल्ट आए वो क्या हो जाए 4752 आ जाए, मतलब क्या और फैक्टर की जरूरत है जिससे कि मेरा ये एलसीएम बन जाए। तो मेरे को उससे क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा x के यूनिक फैक्टर्स क्या होंगे। तो मैं यहाँ पे मैंने इसे x नहीं लिखा, मैंने इसे लिखा है k। अब इसे सोल्व करना फटाफट से, आप देखेंगे यहाँ पे 11 से काटना आसान है, 11 से काटूंगा तो 4 4 जा 35, 3 जा और 22 2 जा, फिर यहाँ पे 16 से काट लो डायरेक्टली कटेगा तो है इससे 16 2 जा और मेरे पास 7 जा और 3 से काटूंगा तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 9। तो आप कहेंगे सर मिनिमम मुझे अब किसकी जरूरत है, 9 क्या होता है 3 स्क्वायर की जरूरत है ना x में। अगर मैं यहाँ पे 3 स्क्वायर खाली रख दूं, क्या रख सकता हूं भाई x की वैल्यू, नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता, इसके पीछे रीजन है। आप कहेंगे सर यहाँ पे भी एक 3 आ रहा है ना, जब मैं एलसीएम लूंगा तो मुझे एक्स्ट्रा 3 स्क्वायर चाहिए और इन सब का एलसीएम लूंगा तो सिर्फ 3 स्क्वायर मिलेगा, तो एक 3 की पावर 1 यहाँ पे ये एक्स्ट्रा मिल रहा है ना मेरे को। तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, x का जब मैं मिनिमम मान की बात करूंगा तो भाई जो k का मान बचा मेरे पास, k जो है मेरे पास यहाँ पे 3 स्क्वायर, इसका बेस क्या है मेरे पास 3 है। तो आप देख लो जो यहाँ पे इससे पहले तक आपने एलसीएम लिया था ना, इसमें 3 की पावर क्या जा रही थी 1, तो वो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मैं कहूंगा x का मिनिमम मान मेरे पास क्या आएगा 3 की पावर 3 आएगा। 3 की पावर 3 कितना हो गया 27। क्या कंसेप्ट क्लियर है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x कितनी आई मेरे पास 27, तो मेरा आंसर जो भी होगा वो 27 का कोई फैक्टर होगा। 27 से कौन सी वैल्यू इन सब में कट सकती है। आप कहेंगे सर 27 है, 27 मेरा 9 से भी कटता है। एग्जामिनर जो सवाल बनाता है बड़े फुद्दू बनाता है रेलवे के अंदर, ठीक है, क्वेश्चन बनाएगा ऐसा, भाई बच्चा को कंसेप्ट नहीं पता, कुछ नहीं पता, वो x की वैल्यू 9 निकाल देते हैं बच्चे कि भाई x मेरा 9 का मल्टीपल होगा, 4 ऑप्शन में 9 का मल्टीपल देखेंगे तो भाई ये सम ऑफ डिजिट 9 बन गया तो ये कट जाएगा, सम ऑफ डिजिट 4 बन रहा है नहीं हो सकता, ये मेरे पास 6 हो रहा है 9 से नहीं कटेगा, ये 10 बन रहा है 9 से नहीं कटेगा, तो डायरेक्टली बच्चे ने आंसर लगा दिया ये, और जो सही भी हो गया।
क्योंकि ये वैल्यू मेरी 27 से भी घट रही है। हालांकि मेरा आंसर सिर्फ 9 से नहीं 27 से घटना जरूरी है, तभी x का मान हो सकता है, क्योंकि x में मुझे ये चाहिए। x की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, अब मैं यहाँ पे पीछे आ जाऊं थोड़ा सा। तो मैंने जब इस पूरे को सिंप्लीफाई किया, तो अगर आप यहाँ पे 4752 को मुझे कहेंगे सर ब्रेक करके लिखो, तो ये है क्या बेसिकली, आप देखेंगे 2 की पावर 4, 11 की पावर 1, ये आएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 11 की पावर 1। ठीक है, यही आएगा क्योंकि 3 की पावर 3 चाहिए थी हमें। अब हमने कहा भाई x मिनिमम ये होगा, है ना, तभी जाके मेरा केस बन सकता है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x हमने बता दी भाई, यहाँ पे क्या है 27 है। मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले तो भाई ये 4752 जो नंबर है वही होगा। और कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, आप कहोगे सर इस फैक्टर को हटा दो, 2 की पावर 4 बच गया और 11 की पावर 1 बच गया, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं हमें इस वैल्यू के। तो उसके लिए क्या कहते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, आप कहेंगे सर पावर 4 है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, इनटू में 1 है तो 1 जोड़ देंगे इनटू में, और 5 इंटू 2 ये वाली वैल्यू हो जाएगी 10। तो मेरे पास नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x कितने निकल के आएंगे भाई, 10 निकल के आएंगे। और अगर आप मुझसे वैल्यू लिखाने की बात करें तो मैं लिख भी सकता हूं आपके लिए क्या क्या वैल्यू आएंगी। आप कहेंगे सर देखो 3 की पावर 3 पहला नंबर है ना 1 से, फिर 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1, 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, फिर 3 की पावर 3 इंटू में 11, फिर 3 की पावर 3 इंटू 11 इंटू 2 की पावर 1, 3 की पावर 3 इंटू 11 इंटू 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 इंटू 11 इंटू 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 इंटू 11 इंटू 2 की पावर 4। कितनी वैल्यूज हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप बता दो इसके अलावा कोई और वैल्यू पॉसिबल है क्या x की, ये सारी वैल्यूज पॉसिबल है। फॉर्मूला डायरेक्ट बेसिक तरीका सब बता दिया मैंने आपको। अगर अब भी कोई कंफ्यूजन रह गई, अब भी ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया, इतना बढ़िया कंसेप्ट, तो भाई फिर कुछ नहीं कर सकते, छोड़ के जाइए। बाकी तो जितना डिटेल में मैं बता सकता था मैंने बताने की पूरी प्रयास करे, पूरी कोशिश करी आप लोगों को। ऐसे ही हमारे पास ये सवाल है भाई, बता दो एलसीएम अगर इन तीनों नंबर का ये है तो x का मान क्या होगा, 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, कैसे सोल्व करेंगे। अब डायरेक्ट करेंगे, आप कहेंगे सर 44 में मुझे मिल रहा है 2 की पावर 2 और 11 की पावर 1, ये क्या होगा 2 इंटू 43 है, 43 प्राइम नंबर है, 2 इधर आ चुका तो मेरे पास आया ये 43 की पावर 1, और यहाँ पे इंटू में k कर दूंगा जो मुझे एक्स्ट्रा पावर फैक्टर वगैरह चाहिए होगा अगर तो, और ये 7568 के बराबर कर देंगे। आप काटना स्टार्ट करेंगे तो भाई 11 से काटना सबसे आसान है, तो सबसे पहला 11 से काटा मैंने तो 6 जा 66, 96 8 जा और फिर 8 जा। फिर मेरे पास आप 4 से काट सकते हैं, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू मेरे पास 172 आ गई। 43 से काटूंगा फिर तो ये 4 हो जाएगा, और मेरे पास k का मान आया 4। 4 क्या होता है भाई 2 स्क्वायर, तो मतलब मेरे को क्या चाहिए 2 स्क्वायर का फैक्टर और चाहिए x का मान जो भी होगा। आप कहेंगे सर अगर x में मिनिमम x की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं मिनिमम पूछूं आपसे तो भाई 2 स्क्वायर का फैक्टर तो यहां से दिख रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे भी कहीं 2 आ रहा है, आप देखेंगे 2 की पावर 2। अगर मैं खाली x को 2 की पावर 2 लिख देता तो भाई एलसीएम सिर्फ यही बन जाता, ये वैल्यू तक नहीं पहुंच पाते मैं। तो इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा प्लस 2 की पावर, ये वाला 2 क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, और ये वाला पार्ट पूरा का पूरा ये है। ठीक है, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आई 2 की पावर 4 डेट इज 16। मिनिमम वैल्यू x की क्या होगी, मेरे पास 16 होगी। 4 ऑप्शन अगर देखूं तो भाई 16 क्या है इवन नंबर, तो भाई ये तीनों तो वैसे ही कट गए और यही आंसर होगा मेरा, डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, और अब आपसे बाकी चीजें अगर मैं पूछ लूं इस सवाल के अंदर तो क्या क्या होंगी फटाफट से बता दो। अब हमने कहा भाई 7568 कुछ और नहीं है, 2 की पावर 4 इंटू में 11 की पावर 1 इंटू 43 की पावर 1 है, तो ये तो मेरा रिजर्व्ड है। तो बच गया मेरे पास क्या 11 इंटू 43। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे सर पावर 1 है तो 1 प्लस 1, और यहां से तो 2 इंटू 2 4। तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, फोर आ गई। कौन कौन सी वैल्यू हो सकती थी x की,
पहली वैल्यू तो आपने कहा 16, दूसरी वैल्यू 16 इंटू 11, तीसरी वैल्यू ये 16 इंटू 11 करोगे क्या आ जाएगा 176 ही आ जाएगा, 16 इंटू 43, चौथी वैल्यू 16 इंटू 11 इंटू 43, यही 4 केसेस बनेंगे। आया मजा, खुला दिमाग। चले आगे, अगला सवाल मेरे पास कहता है एलसीएम ऑफ 40, ये तो वही है अभी करा दिया मैंने आपको, जैसे सीपीओ 2022 प्री में पूछा था। कहता है एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज 42। हमें बताना है एलसीएम ऑफ 5A एंड 11B क्या होगा। अच्छा फटाफट से बताना मुझे इस चीज के बारे में, हमें 5A और 11B का एलसीएम बताना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हालांकि एग्जामिनेशन में बहुत बेसिक पूछता है आपके, वो क्या करेंगे भाई इनका एलसीएम बताना है, वो उन्हें ए से कोई मतलब नहीं, बी से कोई मतलब नहीं, वो कहेंगे सर 5 इंटू 11 इंटू ए बी, ये मेरा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे 55 ए बी, और 50 ए बी का एलसीएम क्या था मेरे पास, ये ऑलरेडी 42 दे रखा था, 55 इंटू ये इंटू में एलसीएम ऑफ ए बी लिख देंगे, और यहाँ पे ये 42 करेंगे और उनका आंसर आ जाएगा 2310, और कहेंगे भाई मेरा तो सर आंसर मिल गया और यही सही आंसर है। सही है, इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है, बट एग्जामिनर अगर थोड़ा सा घुमा देता है इस क्वेश्चन को तो फिर फंस जाते हैं। देखो कंसेप्ट क्या चल रहा है यहाँ पे, हम क्यों इस तरीके से कर पा रहे हैं। अगर मैं 42 के फैक्टर्स की बात करूंगा तो 42 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, आप कहेंगे सर 2 से कटेगा, 21 3 से कटेगा और 7 से कटेगा। 2 3 और 7 के ही वैल्यूज ए और बी में आ सकती हैं, या फिर 1 मान लो, है ना। ए और बी जो वैल्यू लेंगे वो 2 3 7 या 1 इनमें से, या इनके कोई प्रोडक्ट में से, इनके कॉम्बिनेशन में से लेंगे, तो वो कभी भी 5 और 11 को टच नहीं करेंगे। आप कोई भी केस लगा के रख लो, ए और बी की कोई भी वैल्यू रख दो, जिस केस में मेरे को एलसीएम 42 मिल रहा है, हर केस में आपका इन सब का एलसीएम क्या आएगा, ये रिजल्ट आएगा, ये बदल नहीं सकता। क्यों नहीं बदल सकता, जैसे मैंने कहा भाई मैं ए को कर देता हूं 1 और बी को कर देता हूं 42, क्या देखो यही एलसीएम आएगा मेरे पास, एलसीएम इनका 42 है, क्या रिजल्ट यही आएगा, बिल्कुल आएगा। आप कहेंगे सर ए को 2 कर देते हैं, बी को क्या कर सकता हूं, आपकी मर्जी है, बी को 21 कर दो तब भी एलसीएम 42 है, और भी वैल्यू जा सकती है, ए को 2 करा, बी को 21 कर सकते थे आप, ठीक है, 42 भी कर सकते थे, 2 और 42 का एलसीएम क्या होता 42, तब भी मेरे पास ये रिजल्ट आ जाता। ऐसे ही आप जब ए को 1 कर रहे थे तो यहाँ पे ये 42 करना पड़ता, ए को आप करते हैं यहाँ पे चलो 2 इंटू 7 14 कर दिया, बी को आप क्या क्या कर सकते थे, आप बी को यहाँ पे 42 इंटू में 3 होता है 3 कर सकते थे, आप यहाँ पे 42 कर सकते थे, 6 कर सकते थे, है ना, और भी देयर कैन बी मल्टीपल वैल्यूज। उन सभी केस में आपको क्या मिलता है, एलसीएम 42 ही मिलता और नेट रिजल्ट आपका ये आता। दिक्कत तब होती है आपके पास अगर मेरे पास यहाँ पे कोई 5 या 11 का फैक्टर हो जाता, इसमें क्या हो जाता 5 और 11 का फैक्टर, फिर हम नहीं बता पाते डायरेक्टली। जैसे कि मैंने कहा कि 5A और 11B है, मान लो ए बी का मेरे को क्या दे दिया, एलसीएम दे दिया इन्होंने भाई 55 है, ठीक है। तो अब क्या क्या केसेस बनेंगे आप समझो, आपने कहा सर ए और बी का अगर एलसीएम 55 लेना है तो मैं ए को ऐसा कर सकता हूं कि मैं 11 ले लूं और बी को 5 ले लूं, हो सकता है क्या, एलसीएम मेरे पास 55 बन गया। अगर आप देखेंगे अब यहाँ पे मेरे पास 5 इंटू में ए है 11 और 11 इंटू में 5 है, अब 5A और 11B इनका एलसीएम कितना आया 55 आया। जबकि अगर आप ये कर देते भाई ए और बी का एलसीएम मेरे पास क्या आ रहा था, जैसे पिछले केस में 42 आ रहा था, ऐसे आप 55 लेके 5 इंटू 55 इंटू में क्या कर देते 55 को मल्टीप्लाई कर देते तो 55 स्क्वायर बन जाता ना आपका, तो वो क्या हो जाता उस केस में आपका गलत हो जाता। क्या क्लियर समझ आया आपको। तो मल्टीपल केसेस बनते जैसे 5A है और 11B है। ऐसे ही यहाँ पे मैं क्या कर देता, ए को 5 ले लेता, बी को 11 ले लेता, एलसीएम अब भी 55 है इनका, 5A
और 11b अगर मैं लेता हूं यहाँ पे तो 25 और 121, अब आपके पास जो एलसीएम बनेगा वो 55 का स्क्वायर बनेगा, है ना। या इसे ऐसे ही लिखता हूं, 5 है तो 5 इंटू 5, तो मेरे पास उस केस में मल्टीपल केसेस बन जाते हैं। बट एग्जामिनर ने अगर इनसे कोप्राइम वैल्यू है, जो एलसीएम है, इसका कोई भी फैक्टर जो इंडिविजुअल वैल्यू में मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसमें कॉमन नहीं है, तो आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं कि भाई ये 5 इंटू 11 इधर आ जाएगा और जो इनका एलसीएम है ए बी वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह के बहुत सवाल आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। कहता है प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर्स अगर 104 है तो हमें बता दो उनका एलसीएम क्या होगा। अच्छा एक चीज बताइए जरा, अगर दो नंबर कोप्राइम है, ठीक है, मान लो x और y है, तो जो उनका एलसीएम होगा ना, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है तो वो इन दोनों का प्रोडक्ट ही हो जाता है, x इंटू वाई हो जाता है। जैसे कि मान लो एक नंबर है मेरे पास 3 और एक है 16, है ना, हालांकि दोनों प्राइम नहीं है, ये दोनों कोप्राइम है, लेकिन इनका एलसीएम निकालोगे तो आप देखोगे 16 इंटू 3, ये वाली वैल्यू कितनी आती है, 48 आती है। तो एलसीएम क्या हो जाता है, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर ही हो जाता है। तो प्रोडक्ट अगर 104 दे रखा है तो उनका एलसीएम भी क्या हो जाएगा, 104 ही हो जाएगा। एक सवाल जैसे एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स x और y, ये हमें दे रखा है 323, तो हमें बताना है वैल्यू क्या होगी x माइनस वाई की। अच्छा, अब दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट इतना दे रखा है ना मेरे को, x माइनस वाई बताना है, तो एलसीएम का मतलब क्या हो गया भाई, एलसीएम दे रखा है तो वो प्रोडक्ट ही है प्राइम नंबर्स के केस में, तो x इंटू वाई 323 हो गया। तो इंडिविजुअली मैं इसके फैक्टर्स निकाल के अपना आंसर बता सकता हूं, बट क्या वैल्यू होगी, कौन सी वैल्यू होगी जो इन दोनों को काट पाए। इसे करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। एक तरीका हम जो सीखते हैं वो ये है कि आप देखो इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, जो बहुत केसेस में काम आ जाता है। जैसे 323 है, इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप देखोगे 18 स्क्वायर होता है, जो कि होता है 324, और ये क्या है, इससे एक कम है, तो ये यही है। आप देखेंगे 1 को 1 स्क्वायर लिख सकता हूं, और आप देखेंगे ये 18 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला 18 प्लस 1, और क्या ये 18 माइनस 1 आ जाएगा, और ये 19 इंटू में मेरे पास 17 हो जाएगा। क्या दोनों प्राइम नंबर है, क्या मेरे को x और y का मान मिल गया। x बड़ा दे रखा था, y छोटा, तो भाई ये वाली वैल्यू 19 है और ये वाली वैल्यू 17 है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 19 माइनस 17, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर अच्छे तरीके से। एक इस तरीके से देख सकते हैं, बहुत सवाल आएंगे आरआरबी एनटीपीसी में इस तरीके के। एक सवाल ऐसा आता है कि भाई दो प्राइम नंबर है, उनका एलसीएम हमें दे रखा है 697, तो हमें a माइनस 2 भी बता दो। तो अब x और y दोनों प्राइम नंबर मैंने ये ले लिए, और अब ये किसके बराबर, 697। एक तरीका तो जो मैंने बताया भाई, देखो इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, तो आपको पता है इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगा 627, 729, और उसमें से क्या घटाना पड़ेगा ये यहां तक पहुंचने के लिए, आप कहेंगे सर 32 घटाएंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। तो ये तो कोई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म नहीं बन रही, तो वो मेथड नहीं लगेगा। अब हमें यहाँ पे मैनुअली जाना पड़ेगा कि भाई कौन कौन से दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट ये होता है। मैनुअली भी जाना होगा तो हमें कहां तक जाना होता है, ये जाना होता है हमें कि भाई इसमें कौन, मतलब जैसे इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखा था मैंने, वो जो था 729, जो किसका स्क्वायर था, 27 का स्क्वायर था ना। तो मेरे को मैनुअली अगर ये वेरीफाई करना है तो कहां तक करना है, जो ये वाली वैल्यू आपने देखा कि भाई किसका परफेक्ट स्क्वायर है, मैक्स टू मैक्स आपको 27 तक ही चेक करना होगा, क्योंकि भाई इसको अगर आप दो पार्ट में बांटोगे, क्योंकि ये दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, तो अगर ये मेरे पास क्या है 27 का स्क्वायर 729 है ना, हमें ये वाली वैल्यू क्या चाहिए, इससे छोटी चाहिए। तो जनरली हम कहते हैं भाई अगर दो वैल्यू को प्रोडक्ट करोगे, एक वैल्यू इससे छोटी होगी,
एक वैल्यू 27 से छोटी होगी और एक वैल्यू 27 से बड़ी होगी, तभी जाके मैं प्रोडक्ट मेरा लगभग इससे थोड़ा सा छोटा या इसके आसपास तक पहुंच सकता है, अदरवाइज नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें से जो भी एक फैक्टर होगा मेरा वो 27 से छोटा होगा ही होगा, तो मैक्स टू मैक्स 27 तक चेक करना है। अब प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे, जैसे 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, इस तरीके से हम चेक करते चलेंगे। पहले जैसे 2 से इवन नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से सम ऑफ डिजिट करा नहीं कट रहा, 5 से यूनिट डिजिट 5 या 0 नहीं है नहीं कटेगा, 7 से काटो कट रहा है क्या 63, 67 7 से नहीं कट रहा, 11 से कट रहा है क्या 66 और मेरे पास 37, 11 से भी नहीं कट रहा, 13 से कट रहा है क्या 13 1 जा 5 जा 47, 13 से भी नहीं कट रहा। 13 के बाद कौन सा 17 आएगा, 17 से 68 कट रहा है, ये क्या है मेरे पास 17 इंटू में 41। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या दे रखा था, a बड़ा है b से, a और b लेना था यहाँ पे, तो a बड़ा होगा b से, तो a 41 और b 17 हो गया। a माइनस 2 भी बताना है, तो 41 माइनस 2 इंटू 17, ये वाली वैल्यू मेरे पास 34 घटाया तो 7, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7। क्लियर है। इसी तरीके से एक और सवाल हमारे पास कहता है एलसीएम दो प्राइम नंबर का क्या है 319 है, 2x माइनस 5y का मान बताओ क्या होगा, x बड़ा है y से, तो x इंटू वाई 319 हो गया। अब आप देखोगे इसके आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर 324 और उसमें 5 घटाएंगे तो ये बनेगा, तो परफेक्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म नहीं बन रहा बात। लेकिन हमने देखा 324 क्या होता है 18 स्क्वायर, तो मेरे को 18 से छोटे प्राइम नंबर तक देखना पड़ेगा। कहां तक देखना पड़ेगा भाई, 17 तक मैक्स टू मैक्स मुझे चेक करना है। तो ये वाली वैल्यू 3, 5, 7, 11, 13 और 17 इन सब से चेक करना है, और 2 भी है, इवन नहीं है लास्ट डिजिट तो 2 हट गया। 3 की बात करूंगा, सम ऑफ डिजिट नहीं कट रहा, यूनिट डिजिट 0 या 5 नहीं है, 7 से काटेंगे 7 4 जो 28 39 नहीं कट रहा, 11 से काटेंगे 9 और 3 12 माइनस 1 11 से कट रहा है। ठीक है, कितने टाइम्स 2 जा 9, 11 इंटू 29, तो मतलब x बड़ा लेना था तो ये 29 है और ये 11 है। क्या आंसर आएगा मेरे पास, हमारे पास ये आएगा 2 इंटू में 29 माइनस में 5 इंटू में 11, 58 माइनस 55, आंसर बचेगा 3। क्लियर है कंसेप्ट सभी लोगों को। ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा।